हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग सुबह नहीं रात को निकलने वाले थे बस भोपाल के लिए। दुर्गा पूजा में वहीं जाने वाले। वो मैंने पहले भी आपको बोला था, लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि हम लोग हर साल नवरात्रि के टाइम पे हम लोग भोपाल चले जाते हैं, जो षष्ठी से जो पूजा चालू होती है उस टाइम पे। तो इस बार थोड़ा सा पहले जा रहे क्योंकि इस बार हमको थोड़ा सा उज्जैन के भी दर्शन करने थे। महाकालेश्वर उज्जैन में है, उनका दर्शन करना था। तो इसलिए हम लोग ने इस बार थोड़ा सा टाइम लेते हुए एकदम कट टू कट 4 या 5 डेज़ का ना करके थोड़ा सा ज़्यादा दिन का ट्रिप किया। 7 डेज़ का टोटल मिला के ट्रिप हुआ है। तो वही कर रही थी मैं सब। आज पैकिंग वैकिंग जो भी सब रखा हुआ था सब कर रही थी, क्योंकि आज रात को हस्बैंड आएंगे और कल शाम को हम लोग निकल जाएंगे। मैंने बोला था ना, मेरे हस्बैंड अभी नहीं है, वो बाहर गए हुए। कल सुबह तक आ जाएंगे और फिर कल शाम तक हम लोग निकल जाएंगे उज्जैन के लिए। तो हम लोग ने जो ट्रेन पकड़ा है डायरेक्ट यहाँ से उज्जैन जाने वाली ट्रेन है। तो मैं आज ना सिंपल एक आलू और कांदे की सब्जी बना के रख रही हूँ, ताकि सुबह का टिफ़िन भी हो जाए हम लोगों का। और साथ में अगर मेरे हस्बैंड अभी रात को आएंगे, अगर उनको भूख लगती है तो उनको भी मैं दे सकूँ। मेरा बैग पैकिंग का वीडियो है। सब बैग पैक हो रहा है। एक पैक हुआ है, एक रखा है, और ये एक बैग पैक इधर रखा हुआ है। सारी चीज़ें अभी पैक करना है और भी बाकी है अभी। तो इस रूम का ये हालत है। साथ में ना मैंने सब सफाई भी किया था अपने रूम का, अपने कबर्ड का भी मैंने सफाई किया था। तो वो भी मैं दिखा रही हूँ, पूरा क्लीनिंग करते हुए सब क्लीन किया है मैंने। इसके बाद ही मैं जा रही हूँ हम लोग। तो ये रहा बेटे का कबर्ड। सारे कबर्ड्स मैंने अभी साफ़ किए हैं। फिर हम लोग जा रहे हैं अभी, ताकि आने के बाद ज़्यादा मुझे काम ना रहे। तो सारी चीज़ें, कबर्ड हो गया, ये सब हो गया, सब मैंने साफ़ कर लिया है, ताकि आने के बाद ना ज़्यादा काम ना रहे। और मैं ना आपको ये दिखाऊँ, ये जो मेरे को बैग मिला है ना, ये बैग देखिए, नया बैग लिया है, डफल बैग है ये मुझे जॉन प्लेयर्स का है, क्योंकि इसने हम लोग ने सामान ख़रीदा था तो उसने हमको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री वो मिला है। ये इतने का सामान लेने के कारण इतना ये बैग मिला है। बैग बहुत अच्छा दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगा ये डफल बैग। तो देखिए, तो लेकर आए हम लोग ये इसके लिए। तो ये ऐसे घूमने जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना, कि सामान कुछ भी लेकर, थोड़ा बहुत लेकर चले जाओ, जो भी लेकर जाना है आपको। तो ये सब मेरा आज का पैकिंग चल रहा है, साथ में खाना भी बन रहा है। और अब देखिए रूम की हालत ऐसी पड़ी हुई है कि ये सब मैंने पैकिंग की है। अभी जितने भी जो ज्वेलरीज़ है, जो भी मेरे को साड़ी के साथ पहनना है, वो सब मैंने इधर पैक करके रखा है। आधा सामान इधर रखा हुआ है, आधा मैंने इधर पैक करके रखा है। और ये सब पहन के जाने का चीज़ें सब पैक कर लिया मैंने। मोस्टली सब कुछ पैक हो गया है, बस थोड़े बहुत रह गए हैं सामान। तो मेरा ये देखिए सब्जी बनने में लगा हुआ है। मैंने टमाटर वमाटर डाल दिया, और साथ में कपड़े भी धो लिए थे मैंने जाने से पहले, जितना हो सकता है। एटलीस्ट कपड़े वपड़े सब धो के रख के जाती हूँ मैं, ताकि, और स्कूल के भी, उसके शांतनु के जो स्कूल के कपड़े वो भी सब धो के रखा है, ताकि आने के बाद कोई क्योंकि हम लोग आते आते संडे हो जाएगा, और उस दिन और आने के बाद आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, तो ज़्यादा काम तो होगा नहीं। तो इसलिए मैं ट्राई कर रही थी जितना हो सकता है मुझसे काम हो जाए तो सब कर लूँ। तो मैंने इसलिए मोस्ट ऑफ सारे वर्क जो भी है आने के बाद ना करना पड़े, इसलिए मैं सब करके रख रही हूँ। तो ये सारे कपड़े भी धुल गए थे मेरे, और ये आज का मेरा सब काम भी कंप्लीट हो चुका था। तो ये था अभी दूसरा दिन, और दूसरे दिन शाम की टाइम की मैं बता रही हूँ। मैंने बोला था ना हम लोगों को ट्रेन पकड़ना है। तो देखिए, हम लोग ने ये वंदे भारत नहीं पकड़ना था, हमको स्टेशन गए थे, वंदे भारत खड़ी थी और हम लोग पहुंच गए थे। मैंने ट्रेन का वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो रहे थे उस दिन। हम लोग फटाफट से भागते हुए ट्रेन पकड़े थे। और ये देखिए, हम लोग उज्जैन पहुँच गए थे सुबह सुबह, एकदम उज्जैन पहुँच गए थे। कुछ 6:30 बजे ही बज रहा था, 6:30-7 बज रहा था, और हम लोग उज्जैन पहुँच चुके थे। और उज्जैन की गलियों में आने के बाद देखिए, यहाँ इतना अच्छा लगता है ना, जब आप सोच के आते हो कि आप महाकाल के दर्शन करने आए हो, तो आपका मन भी एकदम, वो जो पॉजिटिव वाइब्स होता है ना, वो मिलने लग जाता है यहाँ पे आने के बाद।
तो ये देखिए, ये हमने एक ऑटो ले लिया था और वो हमको जो भी मतलब वहाँ पे जो लॉज था वहाँ पे हमको रुकना नहीं था एक्चुअली, हमको सिर्फ नहाने के लिए था, नहा के चेंज करके और बस हमको दर्शन करने थे। सुबह सुबह हम लोग दर्शन करके फिर हम लोग भोपाल के लिए निकल जाने वाले थे, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है, जो मतलब मेरे हस्बैंड के पापा हैं, उनकी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब था तबीयत। तो हम लोग ने सोच लिया था, नहीं तो हम लोग स्टे करने का सोचा था हम लोग ने, क्योंकि यहाँ से इंदौर भी घूमने जाने का था। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, पहले पापा का तबीयत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग इसलिए सिर्फ दर्शन करके और जितनी जल्दी हो सकता था हम लोग मतलब निकलने वाले थे यहाँ से। तो देखिए, ये मेरे हस्बैंड, मैंने, सब ने ही, हम लोग ने ये महाकाल का ये चंदन जो रहता है ना वो लगा लिया था। मतलब ये लगाने के बाद तो ऐसा लगता है कि हाँ बस अब महाकाल जी के दर्शन हो जाएंगे। और अभी तो इतना सुंदर बना दिया गया है वहाँ पे, इतना सुंदर मतलब कि आप देखने पे भी, मतलब एंट्री करने पे भी इतना अच्छा लगता है देखने में वहाँ पे। तो यहाँ से जो मेरा जो लॉज था वहाँ से बस कुछ ही देर दूरी में था ये महाकाल का जो मंदिर है। तो हम लोग इसलिए वॉकिंग ही आ गए थे, क्योंकि वो पैदल ही आप जाओगे तो ही मज़ा आता है। एक्चुअली इंदौर उज्जैन की गलियों में जो घूमने का मज़ा है वो पैदल में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इतनी सकरी गलियां होती है कि वहाँ पे आपको चल के ही जाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगता है। आप नहीं तो ऑटो में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा चल के चले जाइए। और यहाँ पे ना सुबह से ही भक्तों के एकदम दर्शन करने के लिए एकदम लाइन लगी रहती है, और सब चीज़ें सुबह से खाने का चीज़, मतलब जो भी नाश्ता, खाना पीना, और जो महाकाल की जो चीज़ें होती है जो पहन सकते हैं आप हाथ में, सब चीज़ें यहाँ बिकना स्टार्ट हो जाता है सुबह से। मतलब हम सुबह सोचिए, हम लोग 7:30-8 बज रहे होंगे तभी जब हम लोग दर्शन करने गए थे। तो यहाँ से शुरू हो जाता है महाकाल में एंट्री करने का जो कैंपस है, वो यहाँ से शुरू होता है। और वो जो दूर दिख रहा है वहाँ से आपका एंट्री होता है, मेन एंट्री। तो यहाँ आपको शूज़ चप्पल आपको रखना है तो आप रख लीजिए, या तो फिर ऑलरेडी दुकानों में भी आप रख सकते हैं, पर हम लोग ने यहाँ पे जहाँ पे रखने का है वहीं पे रखा था। और रख के फिर एंट्री करते, ये जो कॉरिडोर है इसको ये कॉरिडोर से एंट्री करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे आपको शिव पुराण के ऊपर बनाया गया है, ये जो महाकाल का जो मंदिर है ना, इनको शिव पुराण पे बनाया गया है। तो ये दिन का टाइम है, मैं आपको दिन का ही दिखा रही हूँ, क्योंकि रात में तो और भी सुंदर दिखता है ये, जब लाइटिंग और सब कुछ रहता है। पर रात का तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग रुकने वाले नहीं थे। नहीं तो पहले तो सोचा यही गया था कि हम लोग रात को ही देखेंगे, बट जो भी है, जैसा भी है, अब कुछ इमरजेंसीज आ जाते हैं तो आपको उनको भी निभाना रहता है। तो ये देखिए कितना, मतलब उस टाइम दिन का टाइम था और लोग दर्शन करके आ भी रहे थे और हम लोग जा रहे थे। सुबह 8 बजे तक, मतलब तब दर्शन के लिए हम लोग जा रहे थे, जब लाइन में जा रहे थे। बस यहाँ सब मुझे बहुत अच्छा लगा। बस एक ही प्रॉब्लम है आपको कि मोबाइल आपको अलग से सबमिट करने के लिए एक अलग लाइन देना पड़ता है। मतलब पहले आपको मोबाइल सबमिट करना पड़ता है, फिर आपको अंदर एंट्री मिलती है। तो वो जो सबमिट का लाइन है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब मोबाइल का लाइन ज़्यादा बड़ा है ना कि एंट्री करने के लिए। एंट्री करने में तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और जो दर्शन करने में भी ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से आपको आधा घंटा कुछ लगता है आपको दर्शन करने में। और अंदर का आपको फ़ोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं अंदर का कुछ नहीं फ़ोटोग्राफी किया है मैंने। जो भी है सब मैंने बाहर से आपको पूरा दिखा रही हूँ मैं आपको कि कैसा दिख रहा है बाहर से। तो ये देखिए शिव पुराण के जितने भी मतलब वो है खंड है, वो सब चीज़ें इसमें दिया गया है, इसमें सब कुछ समझाया गया है। तो ये है मेन एंट्री, ये जो दिख रहा है आपको गेट, यहाँ से मेन एंट्री है और आपको यहाँ से एंटर करना पड़ता है। और उसके बाद जब आप दर्शन कर लेते, देखिए मेरा दर्शन हो चुका था हम लोगों का। पूरे दर्शन में आपको अलाउ नहीं है फ़ोन लेकर घूमना। तो दर्शन के बाद फिर बस हम लोग ने अब यहाँ से वापस जाने के लिए, ये देखिए पूरा मैंने, मतलब वो जो पूरा कैंपस है जो महाकाल का, इस पूरे कैंपस को मैंने जहाँ तक हो सकता है मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये तो मेन मंदिर है, और ये जितना है ना ये पूरा मेन मंदिर है। और बस यहाँ से झील है, और अभी भी यहाँ पे बहुत कुछ बना रहे वो लोग, शायद वहाँ से कुछ ब्रिज जैसा भी बना रहे ये लोग, पुल टाइप का, वो भी बनाने में लगे। और वो देखिए इतना सुंदर सा ये सारे डिज़ाइन से बने हुए, मतलब दिखता तो बहुत ही अच्छा है, आपको दिखेगा महाकाल की नगरी उज्जैन।
और उज्जैन में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे मंदिर है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो, और बहुत सुंदर सुंदर जगहें भी है। आपको सही बताऊँ तो यहाँ पे महाकाल के बहुत सारे रूप मिलेंगे आपको देखने को, और साथ में शिप्रा नदी भी आपको मिलने वाला है देखने को लिए। अगर आपको देखने को कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा उज्जैन जाके। ये तो मैं सिर्फ महाकाल का ही दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोगों के पास समय की बहुत कमी थी, वरना इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मन तो ऐसा कर रहा था कि यहीं बैठ जाए कुछ देर तक, हम लोग बैठे ही रहे, जाए ही ना कहीं पे, पर क्योंकि हमको घर पहुँचना जल्दी था इसलिए हम लोग बैठे नहीं वहाँ पे। और ये देखिए पूरा आपको दिखेगा यहाँ पे, हनुमान जी से लेकर सब दिखेंगे आपको। और ये जब शाम को ना लाइटिंग के साथ इतना मतलब अलग ही वाइब देता है उस टाइम जब आप शाम को देखते हो इसको। तो बस यहाँ तक इनका है। यहाँ से इसके बाद फिर ये कैंपस का वहाँ पे एंडिंग हो जाता है। और कैंपस इतना बड़ा है ना, आपको इसमें मतलब प्रसाद मिलने से लेकर सब कुछ का अलग अलग लाइन है, अलग अलग वो है। आप हर जगह जाके आराम से बैठ के आप देख सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो और आप फोटोग्राफी कर सकते हो। बाहर आपको जितना फोटोग्राफी करना है कर लीजिए, अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं है, इसके लिए वो लोग फ़ोन ही सबमिट कर लेते। तो अभी हम लोगों को लग रही थी एक्चुअली भूख, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह देखिए गणपति जी कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, और चारों साइड की जो लाइटिंग है वो भी देखिए कितना प्यारा लाइटिंग बना के रखा है। और मतलब खुद ही सोच सकते हैं जब ये शाम को कितना अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो ये देखिए यहाँ पे होता है शिव पुराण, स्टार्ट करते यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्टिंग चल रहा है। और फिर अभी हम लोगों, मैंने बोला था आपको कि हमें बहुत जोर की भूख लगी हुई थी, नाश्ता करना था, और इंदौर या उज्जैन आए और पोहा जलेबी और कचौड़ी ना खाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखिए पोहा आ गया और साथ में कचौड़ी भी, और जलेबी लेने गए हैं हस्बैंड। और मेरा बेटा तो इतना एक्साइटेड है ये खाना देखकर, मतलब वो रुक ही नहीं पा रहा, इतना टेस्टी खाना सब कुछ देखकर। मतलब यहाँ का जो इंदौर के पोहे जो बोलते हैं, इंदौरी पोहे या उज्जैन के पोहे, मतलब उसका टेस्ट ही अलग है। कांदा पोहा जो हम लोग खाते हैं वैसा ही रहता है, बट यहाँ मज़ा आ जाता है खाने में। और साथ में ना ये लोग आपको जीरा मन बोल के एक वहाँ पे मसाला मिलता है, चाट मसाला होता है जो जीरा और सब चीज़ों से बना हुआ रहता है। वो सिर्फ आपको उज्जैन या इंदौर में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला वो वाला जो मसाला है। और वो मसाला मतलब पोहे में जब डाल के आप खाओ ना, तो आपके पोहे का जो टेस्ट है ना वो मतलब एनहांस हो जाता है, कुछ भी कह लो। और फिर लाए हस्बैंड ये चाय, मसाले वाली चाय जो रजवाड़ी चाय था वो उज्जैन के। तो बोलो चाटा भालो। उज्जैन की चाय, एमपी की चाय सबसे बेस्ट चाय, बर्थ प्लेस ऑफ माई, इसलिए इतना टेस्टी है। चाटा खेते